नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ ज्ञान भरी जानकारी भरी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं पुनः बात करने जा रहा हूँ कानूनी मसले पर। आज मैं बात करूँगा रीट पिटीशन के बारे में। अक्सर लोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है या कोई अधिकारी ये काम नहीं कर रहा है और या फिर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ रीट पिटीशन दायर हो सकता है। जी हाँ, किसी भी गवर्नमेंट पदाधिकारी अगर ईमानदारी से काम नहीं करना, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, काम करने से इनकार कर रहा है या फिर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रीट पिटीशन दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत। और वह रीट पिटीशन जैसा कि हम जानते हैं, जिन लोग नहीं जानते हैं वह जान लेंगे कि 5 तरह का रीट पिटीशन होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निषेध। तो इनमें से कौन सा रीट पिटीशन जारी होगा? परमादेश। परमादेश एक ऐसा रीट पिटीशन है जब कोई अधिकारी काम नहीं करता है जो उसका ड्यूटी होता है, अगर वह निर्वहन नहीं करता है या फिर सही ढंग से कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ परमादेश जारी किया जा सकता है। और उस हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश जारी कर सकता है कि आप किस अधिकार के तहत यह काम नहीं कर रहे हैं, आपने अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो रीट पिटीशन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट पिटीशन रीट देने का अधिकार है, कोई भी अधिकार जारी करने का अधिकार है। कोई भी पर्सन एग्रीव्ड, जो व्यथित व्यक्ति है जिसका लीगल राइट का उल्लंघन हुआ है। और कानूनी 2 तरह का राइट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और दूसरा लीगल राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नागरिकों को जो मिला हुआ है वह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट भी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के उल्लंघन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का या प्रोटेक्शन का भी अधिकार है। प्रोटेक्शन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्ट भी करता है। और हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति का लीगल राइट का या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा है, किसी पदाधिकारी द्वारा अगर वायलेशन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा अगर वायलेशन किया जा रहा है, तो फिर सरकार किसी पदाधिकारी द्वारा वायलेशन हो रहा है, तो वह रीट पिटीशन के लिए आवेदन दे सकता है और उससे वह काम कराने के लिए उसके कर्तव्य का ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से पालन कराने के लिए हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। तो आपका यदि कहीं कोई काम रुक रहा है, कोई अधिकारी नहीं कर रहा है जो किया जाना चाहिए और अधिकारी नहीं कर रहा है, तो हाई कोर्ट के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत और रीट के लिए आवेदन दे सकते हैं। और फिर हाई कोर्ट परमादेश जारी कर सकता है कि आप किस अधिकार के तहत आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको जो काम है उसको आप ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे हैं। उसको जवाब देने के लिए कॉल किया जा सकता है। तो रीट पिटीशन के द्वारा भी आप अपना काम करवा सकते हैं अधिकारी से। अगर कोई रास्ता नहीं बनता है तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो रीट पिटीशन भी जारी करने का आम नागरिकों का यह अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप किसी अधिकारी से जो उसका कर्तव्य है वह उसको पालन करने के लिए बाध्य करें, अगर वह ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। और इन रीट पिटीशन के बारे में आगे भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। रीट पिटीशन के सांगोपांग व्याख्या मैं करूँगा। रीट पिटीशन कैसे फाइल होता है, उसका परफॉर्मा क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में बहुत सी जानकारी अभी देना बाकी है। आज मैं संक्षिप्त में आज रीट पिटीशन के बारे में हल्का सा जानकारी आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। और भी अगर किसी प्रकार की जानकारी की ज़रूरत हो, इसके संबंध में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
मैं उसका निःशुल्क समाधान आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को, सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।